Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 2.3. तो 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। यहाँ पर हमें गिवन है 1/4 ऑफ, यहाँ पर तीन गिवन है 1/4, 3/5 एंड 4/3। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? 1/4 ऑफ। अब ये ऑफ का मतलब क्या है कि ये जो गिवन है उसके साथ वो मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो फर्स्ट है उसको सोल्व करें। 1/4 ऑफ ए पर गिवन है हमें 1/4। तो ऑफ का मतलब है कि ये जो 1/4 है उसके साथ है मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 1 1 सा 1, 4 4 सा होगा 16। तो ये होगा हमारा आंसर 1/4 ऑफ 1/4। तो ये होगा उसका आंसर 1/16। देन नेक्स्ट है बी नंबर पर 3/5। तो अब जो 3/5 है वो भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 3 ज़ा 3 एंड 4 5 ज़ा होगा 20। तो 1/4 ऑफ 3/5 उसका आंसर मिलेगा 3/20। देन नेक्स्ट है 4/3, वो आपको करना है होमवर्क में। इसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है? 1/7 ऑफ फर्स्ट ए नंबर पर गिवन है 2/9। अब ये 1/7 ऑफ 2/9 इसका मतलब क्या होगा? तो ये जो 1/7 है वो मल्टीप्लाई होगा 2/9 के साथ। 1/7 मल्टीप्लाई 2/9। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 1 2 ज़ा 2, 7 9 ज़ा 63। तो ये होगा हमारा आंसर किसके लिए? 1/7 ऑफ 2/9 के लिए। देन नेक्स्ट है 6/5, ये आपको करना है होमवर्क में। देन नेक्स्ट है सी नंबर पर 3/10। 1/7 ऑफ 3/10 इसका मतलब क्या होगा? 1/7 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/10 को। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 7 10 ज़ा 70। तो ये होगा हमारा आंसर 3/70। तो ये था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है बी नंबर पर एंड यहाँ पर सी नंबर पर, वो दोनों आपको होमवर्क में करना है। उसमें क्या करना होगा? 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 6/5 को, एंड यहाँ पर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 4/3 को। Question number 2, multiply and reduce to lowest form. Multiply and reduce to lowest form if possible. इसमें फर्स्ट गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। सेकंड पर गिवन है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। थर्ड पर गिवन है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म।
यहाँ पर हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी हमें आंसर मिला है अगर वो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है तो उसको हमें रिड्यूस करके लिखना है। तो फर्स्ट ये है, उसको हम सोल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, अब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3 होगा। अब यहाँ पर ये जो है वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कहीं पर भी एलिमिनेट नहीं होता। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बोला है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 2 8 ज़ा होगा 16 एंड 3 3 ज़ा होगा 9। अब यहाँ पर हमें जो 16/9 मिला है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या होगा, 9 1 ज़ा 9, 16 - 9 करेंगे तो होगा 7। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज रहेगा, 9 1 ज़ा 9 एंड यहाँ पर आएगा 7। 9 1 ज़ा 9, 9 + 7 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 7/9। इसके बाद है सेकंड नंबर पर, इसको सोल्व करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, यहाँ से 7 7 है वो एलिमिनेट होगा, 7 1 ज़ा होगा 7, 2 1 ज़ा, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा है 1, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 9। तो इसको हम रिड्यूस फॉर्म में 2/9 ऐसे लिख सकते हैं। देन है थर्ड नंबर पर, इसमें हमें गिवन है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। तो ये यहाँ पर रिड्यूस होगा, कैसे होगा, ये होगा 3 2 ज़ा एंड ये होगा 2 2 ज़ा। अब 3 3 ज़ा, न्यूमरेटर में क्या बचा है यहाँ पर 3, 3/8 मल्टीप्लाई 3/2, 3 3 ज़ा 9 एंड 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16। तो इसको हम रिड्यूस फॉर्म में मल्टीप्लाई करके रिड्यूस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 9/16। इसके बाद है फोर्थ नंबर पर गिवन हमें 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। फिफ्थ नंबर पर गिवन है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। सिक्स नंबर पर गिवन है 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 एंड 7 नंबर पर गिवन है 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। इसको हम सोल्व करें फोर्थ नंबर पर तो हमें यहाँ पर गिवन है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करना होगा। 9 3 ज़ा होगा 27, 5 5 ज़ा होगा 25। तो इसका मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27/25। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर गिवन है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। यहाँ से ये रिड्यूस होगा, 3 5 ज़ा 15। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1, 5/8, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 8 ज़ा 8। तो ये जो 1/3 मल्टीप्लाई 15/8 है उसका मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 5/8 हो जाएगा। देन नेक्स्ट है
11/2 मल्टीप्लाई 3/10। तो यहाँ पर भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करना होगा। 11 3 होगा 33 एंड 2 10 होगा 20। तो ये होगा हमारा आंसर 33/20। यहाँ पर हमें गिवन है 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। यहाँ पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 12 4 होगा 48, 5 7 होगा 35। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना था कि जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन करना था एंड उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में लिखना था। Now let's come to the question number 3. Multiply the following factors. Fractions. Multiply the following fractions. इसमें फर्स्ट गिवन है 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। सेकेंड पर गिवन है 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 एंड थर्ड पर गिवन है 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। फर्स्ट हम ये तीनों को सोल्व करें तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4 को। तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में से। तो ये 2/5 एज इट इज़ रहेगा। 4 5 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 21, 21/4। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 21 2 होगा 42, 5 4 20। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं फ्रैक्शन को तो हमें उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होता है, चाहे हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला भी ना हो कि इसको आपको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो है 2 2 होता है 4। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई 21/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू होगा 21 एंड 5 2 होगा 10। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 21/10। देन नेक्स्ट है 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। 6 5 5 6 होगा 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। 32 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 7 के साथ। 7 2 14, 7 3 21, 9 5 9 45। तो हमारा आंसर मिलेगा 224/45। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर गिवन 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। 5 1/3 यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 15, 3 5 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16/3। यहाँ से 3 3 एलिमिनेट होगा, यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर 2 8 होगा 16। तो आंसर मिलेगा हमें 8। तो अगर 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3 करोगे तो आंसर हमें 8 मिलेगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फाइव अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई टू, 3/7, 3, 2/5 मल्टीप्लाई 4/7, 2, 3/5 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 नंबर पर है 3, 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये जो है फोर्थ नंबर पर गिवन, इसको हम सोल्व करते हैं तो 5/6 मल्टीप्लाई 2, 3/7, 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17/7। अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका इसके साथ का मल्टीप्लिकेशन का होगा। देन नेक्स्ट है वो ये जो है फिफ्थ नंबर पर, वो आपको करना है होमवर्क में। 6 नंबर पर गिवन है 2, 2/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 3 3 एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें 8। इसके बाद ये जो है 7th नंबर पर 3, 4/7 मल्टीप्लाई 3/5, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 25/7 मल्टीप्लाई 3/5, 5 5 ज़ा होगा 25, तो यहाँ पर क्या बचा 5/7 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर ये 3 है, इसका मतलब इसकी डिनोमिनेटर में 1 होगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 15/7। तो ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे के क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक यू।